हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी आईक्यू। एनसीईआरटी आईक्यू के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास एक बार फिर जुड़ गया हूँ आपके साथ बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने कवर किया था विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे विटामिन तथा उनके क्या क्या सोर्सेस हैं और उनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो विटामिन हैं इनके खोजकर्ता कौन है, वो है फंक। विटामिन के खोजकर्ता फंक है। और विटामिन ए और बी की खोजकर्ता है आपके मैकुलन। और विटामिन सी की खोजकर्ता है आपके हॉलकट तथा विटामिन डी के खोजकर्ता है हॉपकिंस। तो अब इसको याद रख सकते हैं ए में बी में कह के, कि ए से मैकुलन, बी से मैकुलन, ए में बी में, और सी से आप याद रखते हैं हॉलकट और डी से आप याद रखते हैं हॉपकिंस। तो ये विटामिन खोजकर्ता है, इनको याद रख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, विटामिन था उनके स्रोत, उनकी कमी से होने वाले रोग। तो देखिए यहाँ एक तरफ हमने देख रखे हैं विटामिन के नाम, दूसरी तरफ उनके गाजर पपी जो आपके सोर्सेस हैं, और थर्ड तरफ आपका क्या है, उनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा है विटामिन ए। पेन ले लेते हैं यहाँ से पहले। विटामिन ए है आपका फर्स्ट नंबर पे। तो उसके सोर्सेज देखिए क्या क्या है, गाजर पपीता, ये दोनों बहुत पूछता है आपका एग्जाम से, पूछता है कि गाजर और पपीता जो है किस विटामिन के सोर्स हैं। तो है विटामिन ए के। और फ्रेंड्स देखिए इनकी कमी से क्या क्या खतरा होता है। ये होता है संक्रमण का खतरा रहता है आपका, रतौंधी होता है जो आंखों की बीमारी है, जीरोलेप्थेमिया भी है, एक प्रकार की बीमारी ही है ये जो आपकी आंखों से संबंधित है। तो ये होता है आपके विटामिन ए से। और चलते हैं विटामिन बी की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन बी1 है फर्स्ट नंबर हमारा। तो विटामिन बी1 में क्या क्या होता है, देखिए आपके सोर्स क्या है, मूंगफली है आपका, सूखा चना है, सब्जियां हैं, यकृत है, अंडा। और सबसे ज़्यादा इसमें क्या पूछता है आपका, ये यकृत और मूंगफली। ये फ्रेंड देखिए जो चीज़ कॉमन है वो नहीं पूछेगा कभी आपसे, जैसे हरी सब्जी हो गई, दूध हो गया, अंडा हो गया। तो अंडा लगभग हर विटामिन में होते हैं, दूध तो लगभग हमको लगता है सभी विटामिन में हैं। तो इसीलिए ये चीज़ नहीं पूछेगा आपसे, वो चीज़ पूछता है जो यूनिक चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें गाजर पपीता है, इसमें मूँगफली और यकृत हो गया। तो ये चीज़ें पूछती हैं। और विटामिन बी से क्या उसकी रोग होता है आपका बेरी नामक रोग हो जाता है विटामिन बी1 की कमी से। विटामिन बी2 की बात कर लेते हैं हम। विटामिन बी2 है, देखिए इसके सोर्सेस क्या है आपका, खमीर है, मांस है, कलेजी, हरी सब्जियां, दूध। इसमें आपको याद रखना है, एक तो हो गया आपका खमीर और एक तो हो गया आपका कलेजी। ये दो चीज़ें जो हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और उनकी कमी देखिए विटामिन बी2 की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, आँखों का लाल होना, त्वचा एवं जीहा का फटना। जो फ्रेंड्स आपके ठंडी में त्वचा फटते हैं वो किसकी कमी से फटते हैं, विटामिन बी2 की कमी से। अगला हमारा विटामिन है विटामिन बी3। विटामिन बी3 देखिए सोर्स क्या है, गन्ना है आपका, टमाटर, मूंगफली, मांस, दूध। ये आपको याद रखनी है दो चीज़, गन्ना और टमाटर। पूछा था एग्जाम्स में गन्ना जो है आपके किस विटामिन का सोर्स है, तो यह है विटामिन बी3 का। और इसकी कमी देखिए जो होते हैं मंद बुद्धि, जिसको हाफ माइंड भी कहते हैं लोग, ये रोग होता है। और बाल सफ़ेद होता है। तो फ्रेंड्स आज से याद रखिएगा कि बाल का सफ़ेद होना जो है विटामिन बी3 की कमी से होता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम, विटामिन बी5 है हमारा अगला। विटामिन बी5 इसके सोर्सेस क्या है, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, मूंगफली और मांस। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं आलू और टमाटर को। आलू यहाँ पे जो है किसका, विटामिन बी5 का सोर्स, इसके प्लाग्रा रोग होता है इसकी कमी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आज विटामिन बी6। विटामिन बी6 जो है इसके सोर्सेस क्या हैं आपके, अनाज, मांस और यकृत। ये पूछता है कि अनाज जो है आपके किसके किसके सोर्सेस है, तो ये विटामिन बी6 के। आपको उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया रहता है विटामिन, अलग से ए बी नहीं देगा, सॉरी ए और डी सी नहीं देगा, आपको देगा बी1, बी6, बी7, बी11 ऐसे ही करके देता है कन्फ्यूज करने के लिए। तो इसकी कमी से क्या होता है आपका, त्वचा रोग और एनीमिया। एनीमिया जो होता है फ्रेंड्स, आपको ब्लड की कमी हो जाती है ह्यूमन बॉडी में, तो उसको एनीमिया कहते हैं, उससे मृत्यु भी हो जाती है आदमी की। विटामिन बी7 की बात कर लेते हैं। इसमें आपके सोर्सेस क्या है, अंडा, मांस, दूध और यकृत। तो आपको याद रखना होगा अंडा, मांस, दूध और यकृत, ये सब चीज़ें याद रखनी होगी। उसके बाद इसकी कमी से क्या क्या रोग है, शरीर में दर्द, बालों का गिरना और लकवा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लकवा किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको याद रखना किस विटामिन की कमी से होता है, बी7 से। चलिए विटामिन बी11 की बात कर लेते हैं। विटामिन बी11
है आपके सोर्स क्या क्या है इसके, सेम, अंडा, सब्जियां, यकृत एवं दाल। विटामिन बी 11 सोर्सेस क्या हैं, सेम, अंडा, सब्जियां, यकृत एवं दाल। इसमें आपको याद रखना है सेम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछता है। सेम, सेम की फली वगैरह खाने से आपको विटामिन 11 मिलती है। और इसकी कमी से क्या रोग होता है, देखिए पेचिस और एनीमिया। मैंने पेचिस बताया था, पेचिस किसको प्रभावित करता है जरा आप हम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमने ट्रिक आपको बताई थी कि आंत की डाटा पेचिस में है। अब आप समझ सकते हैं कि पेचिस किस अंग को, ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, इफेक्टेड करता है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विटामिन बी 12 की बात कर लेते हैं। विटामिन बी 12 देखिए क्या क्या होता है, मांस, दूध, कलेजी, विटामिन बी। और उसके कमी से कौन सा होता है, पांडुरोग और एनीमिया। तो फ्रेंड्स एनीमिया जो है देखिए आपके विटामिन B6, B11 और B12 तीन विटामिन कमी से होता है। तो आपको कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है कि तीनों, तो उसमें आपको तीनों टिक करने होंगे। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं हम। और विटामिन सी की बात, विटामिन बी हमारे कवर हो गए, विटामिन सी की बारी आई है। देखिए विटामिन सी में क्या क्या सोर्सेस हैं आपके, नींबू मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिट्रिक अम्ल का सोर्स है ये, नींबू, टमाटर, खट्टे पदार्थ, नारंगी, अंकुरित चना। और ये नहीं दो चीज़ पूछता है, नींबू और नारंगी विटामिन सी में आपका। तो ये इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं देख लीजिए, स्कर्वी, मसूड़े का रोग। विटामिन सी की कमी से अक्सर फ्रेंड्स आपको क्या होता है, जो दांत से संबंधित रोग होते हैं वही होते हैं विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी को हम देख लेते हैं। विटामिन देखिए सोर्स क्या है आपके, मछली के तेल, अंडे एवं दूध। और विटामिन डी का एक सोर्स और फ्रेंड्स, और वो क्या है आपका, सनलाइट। आपको सनलाइट लेने से आपके शरीर में विटामिन डी है जो है एब्जॉर्ब होता है। तो ये विटामिन डी के सोर्स रहे। इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया, जो बोन संबंधित रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से होते हैं। विटामिन ई की बात कर लेते हैं। विटामिन ई देखिए सोर्सेस क्या हैं आपके, मक्खन, अंकुरित गेहूं, पत्ती वाली सब्जियां, वनस्पति तेल। ये पूछता है आपका, अंकुरित गेहूं और मक्खन किस विटामिन सोर्स है। तो ये विटामिन ई की कमी से क्या होता है आपका, प्रोडक्शन जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी आपकी विटामिन ई की कमी से कम हो जाती है। अगले विटामिन की तरफ चलते हैं हम। विटामिन के है हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ये। विटामिन के देखिए हरी सब्जियां एवं टमाटर, तो आप याद रख सकते हैं हरी सब्जियां होती हैं विटामिन के की सोर्सेस। इसकी कमी से क्या होता है, जब ब्लड से कहीं चोट वगैरह लग जाती है बॉडी में कहीं, तो जब आपका ब्लड का बहना नहीं रुकता, वो किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से। तो रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है आपका विटामिन के। कौन सा विटामिन है, विटामिन के। तो इसमें से हम आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं जो बार बार एग्जाम्स में कवर किए जाते हैं। इसमें देखिए विटामिन ए जो होता है बहुत पूछता है ये। विटामिन ए गाजर और पपीता वाला सोर्स बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और आपका इसमें पूछता है विटामिन B12 कहाँ गया, ये देखिए B12 है। इसमें पूछता है आपका कि जो कोबाल्ट है आपका किस में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। और विटामिन सी के सोर्सेस पूछता है ज़्यादातर, तो ये आपके हुए नींबू और टमाटर। और इसके नारंगी याद रखिएगा ज़रूर, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। और आपका विटामिन ई जो है ये पूछता है आपकी विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है आपका प्रोडक्शन जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, प्रजनन शक्ति जिसको कहते हैं। विटामिन के से आप याद ही रख सकते हैं, थक्का कारण। चलिए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है कभी किसी न किसी एग्जाम से आए हुए वहाँ से हमने इसको पुटअप किया है, तो आप देख लीजिए कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। देखिए फर्स्ट नंबर है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध सोर्स है। गाजर जो है आपका किस विटामिन का समृद्ध सोर्स है, तो हमने पहले बताया गाजर और पपीता किसका था, विटामिन ए का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। और उसके बाद विटामिन डी क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस हमने बताया था, अंडा था और दूध था आपका। और देखिए यहाँ पे देख लीजिए अंडे थे, दूध थे और मछली थे। और एक हमने आपको और बताया था, वो कौन था, सूर्य का प्रकाश। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप रहते हैं तो आपको विटामिन डी मिलेगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। हमने आपको बताया कि किस विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो फ्रेंड रक्षात्मक पदार्थ जो आपको कहा जाता है, किसे कहता है, विटामिन को। विटामिन वे कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमको एनर्जी नहीं देते बल्कि क्या करते हैं, हमको रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं।
विटामिन से हमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ये विटामिन जो है हमको रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विटामिन की खोज किसने की थी। तो उन्हें बताया कि केवल अगर विटामिन पूछेगा तो आप विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने पूछी थी। अगर आपको विटामिन ए बी, मैंने बताया ए बी मैं, तो क्यों मैकुलन हो गए। ए और बी की दोनों खोज किसने की थी, मैकुलन ने। और विटामिन डी की खोज किसने की थी, हॉपकिंस। विटामिन सी की होलकट ने। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि विटामिन डी प्राप्त नहीं होता। तो हमने सोर्सेस बताए हैं, आप बताइए उनसे। सूर्य का प्रकाश पहले ही बताया, दूध से, मिल्क से भी होता है, एग से भी होता है। उसके बाद आपके जो सब्जियां होती है उससे विटामिन डी नहीं पाया जाता। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। आपको बताना मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो हमने पहले बताया, जब ब्लड में आपको कहीं चोट लग जाती है बॉडी में, तो ब्लड का बहना नहीं रुकता है, तो उसके लिए कौन सी विटामिन जिम्मेदार होता है आपका, विटामिन के। विटामिन के इज द राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है शायद, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 7, दांतों में निम्नलिखित कौन सा तत्व पाया जाता है। आपका जो दांत होते हैं उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पाया जाता है फ्रेंड्स आपका कैल्शियम। कैल्शियम आपके दांतों में पाया जाने वाला तत्व होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे बायोलॉजी के टॉपिक और उनसे रिलेटेड कुछ MCQs। तो कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक करके और शेयर करके बताइएगा हमको, कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। आज के लिए हमने बस इतना ही बनाया है, बट कुछ इसमें बूस्ट योर नॉलेज के अंतर्गत 2 क्वेश्चन रखे, आप उसको देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस पद का उल्लेख नहीं है। तो आपका इसके आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन क्या है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। ये क्वेश्चन ही है। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर क्वेश्चन और चाहिए बूस्ट योर नॉलेज में, तब हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसमें ऐड कर देंगे और क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।